हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया हूं राष्ट्रपति का, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया है, तो आज उस आर्टिकल का विस्तारित रूप पढ़ेंगे हम लोग। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है ये हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और देश का ये प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताया था आर्टिकल्स 52, आर्टिकल्स 52 के बारे में मैंने बताया था कि इस जो आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52 है, यानी कि इसके तहत अनुच्छेद 52 ये बताता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है ना, हमारे एक देश में राष्ट्रपति होंगे। ये कौन बताता है? ये बताता है आपका अनुच्छेद 52। ठीक है, तो मैंने अनुच्छेद आपको सारा बता दिया है लगभग, तो आप वीडियो नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। तो आज मैं सिर्फ उनका विस्तारित रूप बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम फिर देखते हैं राष्ट्रपति का। तो ये हो गया आपका एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं इस राष्ट्रपति का योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता। ठीक, योग्यता। ठीक है ना, तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं एक चीज, यानी कि कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका ये जो है आप जानते हैं, ये जो तीनों हैं हमारे अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है ना, ये हमारे अभिन्न अंग है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों का हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि विधायिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या है और कार्यपालिका का कार्य क्या है। इन सबका कार्य थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, फिर इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो जो विधायिका का जो कार्य है, मेनली जो कार्य है वो नियम बनाना होता है। नियम यानी कि कानून, कानून को बनाना होता है। ठीक है ना, कौन बनाता है? ये विधायिका। ठीक, और इस कानून को संचालन कौन करवाता है? तो कार्यपालिका। इस कानून को संचालन जो करवाता है वो कार्यपालिका का कार्य है। ठीक है, और जो न्यायपालिका का कार्य है, यदि उसमें कोई विवाद होता है, ठीक है ना, इसमें कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका उसका समाधान करवाता है। ठीक है ना, तो ये होता है इनका कार्य। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो अब जानते हैं हम लोग योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि जो योग्यता है क्या हमारे पास रहेगा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सबसे पहले आपका चाहिए कि भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, सबसे पहले वो एक क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? भारत का। ठीक है, और दूसरा है 35 ईयर्स, यानी कि 35 वर्ष के उम्र के हो, इससे कम का नहीं। ठीक है ना, तीसरा है कि वो कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने का योग्य रखते हो, योग्यता रखते हो। ठीक है ना, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, तो ये होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है
कि वो पागल नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वो लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, ये हमारा योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये हमारी योग्यता होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी लड़ सकता है, ठीक है ना। एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, लेकिन ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। अब इनको देखते हैं। अब बात आती है कि योग्यता तो हो गया, योग्यता रहता है, ठीक है, तो इसका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन, ठीक है ना। इनका जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है वो कैसे होता है, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है ना, निर्वाचक मंडल होता है। ठीक। और जो इनका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चुनाव राष्ट्रपति का होता है तो इसमें इनको जो मत देता है, ठीक है, मत देने वाले जो होते हैं, मत देने वाले जनता नहीं होते हैं, ठीक है, मत देने वाले जनता नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक। जिनको मत जनता द्वारा दी जाती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक। तो इनको कौन, अब बताइए, जनता जब इनको मत नहीं देता है तो कौन इनके लिए मत देता है, ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे। जब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता मत नहीं देता अपना, यानी कि, तो उनको मत कौन देता है, ठीक है ना, तो उनको मत इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे मान लीजिए आपका आता है लोकसभा, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ठीक, इनके सदस्य आते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं राज्यों के विधान सभा के सदस्य, ये आते हैं, ठीक। और फिर आते हैं दिल्ली और पांडिचेरी, पुदुचेरी, ठीक है, ये आते हैं। तो इनके लिए जो मत देते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य, इनके लिए मत देते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आया कि अप्रत्यक्ष कैसे होता है, तो इनका चुनाव आता है क्या है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब ये हो गया निर्वाचन। तो निर्वाचन तो होता है, लेकिन किस नियम होता है, यानी कि जो प्रणाली क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जो इसका निर्वाचन प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये होता है, ठीक है ना, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक, इनका जो चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है। या अनुपातिक बताए थे हम, अनुपातिकता के भी नियम सभी होता है, यानी उसी के आधार पर ये होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं इसका, अब इनके चुनाव के लिए मतगणना देखते हैं, मतगणना, ठीक है, मतगणना, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कैसे
इनको चुनाव होता है तो कैसे लोग मत देते हैं और कैसे इनका गणना होता है, ठीक है ना, ये चीज देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कई सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सदस्य आपका A B C D 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक। अब कुल मत मान लीजिए आपका पड़ गया कितना, 2000, कुल मत 2000 पड़ गया, ठीक है। तो 2000 पड़ गया तो किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए इसका 1/2 + 1, ठीक है ना, यानी कि इसका 1/2 + 1 यानी कि आधे से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए, तब वो प्रत्याशी क्या होता है, विजेता होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2000 टोटल मत पड़ा, ठीक है, और 2000 में इनको मान लीजिए मिल गया आपका 700, इनको हो गया 700, इनको मिल गया 500, इनको मिल गया 400, ठीक है, और इनको भी मिल गया कितना, 400, इतना मत मिल गया। या इनको कर लीजिए 450 कर लीजिए और इनको कर लीजिए 350 कर लीजिए, इतना मत मिल गया, ठीक है। तो अभी कोई विजेता नहीं है, हमें कितना चाहिए, कम से कम 1001 वोट मिलने चाहिए, तभी वो विजेता घोषित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को अभी नहीं मिला है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये कोई विजेता नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होता है, वरीयता क्रम होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब यही होता है, वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो वरीयता दी किसके लिए, अब मान लीजिए A B C D 3 यानी 4 सदस्य हैं, तो अब कोई मत नहीं मिला किसी को, और टोटल मत हमारे पास कितना है, 2000 है। अब क्या होगा, तो वरीयता देने का मतलब अब इनको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, इनको हटा देंगे, अब सिर्फ 3 की वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो अब जो ये 350 वोट हैं, अब ये इसमें बांटा जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनको मिल गया 100, ठीक है, इनको मिल गया 90 और इनको मिल गया 160, ठीक है, इस तरह से। अभी किसी को भी नहीं मिला, ठीक, अभी किसी, जैसे मान लीजिए ये हो गया 800 और ये हो गया 90 और ये आपका हो गया 610, इतना हो गया। अब किसी को अभी मत नहीं पूरा, यानी कि इतना नहीं हो पाया है, तो अब इनको भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को वरीयता दी जाएगी कि अब इसमें कौन, जो ये मत मिला है 610, अब इनको ये फिर इन दोनों में मत दिया जाएगा, और जो जीतेगा, जिसको अधिक मिलेगा, यानी कि 1001 वोट जिसको मिल जाएगा वही विजेता घोषित हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका चुनाव प्रक्रिया होता है समझ में। फिर आइए अब आगे देखते हैं हम लोग अपना। अब चुनाव प्रक्रिया भी हो गया, इनका योग्यता भी हो गया। जब अब चुनाव होने के बाद, ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है। लेकिन इसे थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि चाहें तो इन 5 वर्ष से पहले भी वो कार्यकाल छोड़ सकते हैं अपना। वो कैसे, यानी कि राष्ट्रपति यदि चाहता है पहले छोड़ना तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके, ठीक है, या इनके ऊपर महाभियोग चला सकता है, महाभियोग भी लागू हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनके कार्यकाल से असंतुष्ट है
तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और पारित 2/3 बहुमत से पारित होता है तो अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इनके कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इतना याद रखिए। ठीक है ना। चुनाव लड़ने का उम्र जो है, उम्र का कहीं जिक्र नहीं है कि हम कितने वर्ष तक लड़ सकते, बस मिनिमम यानी कि मिनिमम उम्र जो है 35 वर्ष है, मैक्सिमम उम्र का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है ना। आप जितनी चाहे उतनी बार लड़ सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ आप 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। और वहाँ का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। ठीक है, ये होता है। तो ऐसा हमने इतना समझ गए आप। अब आइए हम लोग देखते हैं शपथ। तो जो शपथ का कार्य है, ठीक है ना, तो जो शपथ है ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सब शपथ दिलाते हैं किनको, राष्ट्रपति को। ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है ना। तो फिर अब आइए आगे हम लोग इनके शक्तियां। तो देखिए शक्तियां बहुत इनके राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां मिली है। ठीक है। तो शक्तियां को हम अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक। तो मैं आज का वीडियो मैं यहीं से क्लोज करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।